हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूट्यूब के तमाम व्यूअर्स को मिरेकल टीवी में खुशामदीद। मैं आपकी मेज़बान कौकब नौरीन। खुदावन यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम पहुँचे। व्यूअर्स, मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 11 बाब उसकी 28 आयत में यूं मरकूम है कि खुदावन यीशु मसीह दावत आम देते हैं कि ए मेहनत उठाने वालों और मौत से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। क्योंकि कलाम मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं पुराना अहदनामा पैदाइश की किताब में ही, तो हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान को आराम में पैदा किया। खुदा ने आराम को खल किया। हर वो चीज़ जो इंसान की ज़रूरत के लिए थी वो पहले खल की गई, उसके बाद खुदा ने इंसान को खल किया ताकि इंसान जब खल्क में दुनिया में आए तो उसे किसी किस्म की परेशानी ना उठानी पड़े और उसकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद हो। लेकिन आज हम उस आराम से, जो कि ज़हनी आराम, रूहानी आराम और दुनियावी आराम है, उससे महरूम हो चुके हैं। तो आज हम सीखेंगे कि वो कौन सी गलतियां कोताहियां हमने की हैं जिसकी वजह से आज हमारे बहुत सारे बहन भाई इस आराम से महरूम हो चुके हैं जो हमें खुदा देना चाहता है और जिसकी दावत आम खुदा आज भी हमें दे रहा है। तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद है ब्रदर एल्फ्रेड, जिनसे हम खुदा का जिंदगी बख्श कलाम शेयर करेंगे और आज बरकत रिसीव करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम टू आवर शो ब्रदर एल्फ्रेड। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन। सुनने वाले कानों के लिए और देखने वाली आंखों के लिए हम बरकत चाहते हैं। हालेलुया, कि खुदावंद हमेशा अपने लोगों के साथ है। आमीन। और खुदावंद अच्छी अच्छी बातों से हमें आगाह करता है जी जी। कि हमें इस जिंदगी में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए जी जी। हमें किन बातों की ज़रूरत है। और मैं शुक्रगुजार हूँ सिस्टर कौकब नौरीन का कि जो मिरेकल टीवी की हवाले से तरफ से हम इस छोटे से शो को लेके आते हैं और खुदा की कलाम की बातों को हम सीखते हैं। आमीन। छोटे छोटे मैसेज हैं जो हम आपस में शेयर करते हैं जी जी। और एक दूसरे से सीखते हैं और Praise खुदा the Lord। की कलाम में से हम मालूमात लेते हैं जी जी। कि हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो व्यूअर्स, इसी तरह अगर आपने मिरेकल टीवी कौकब नौरीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और ऑल पर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बरकत पा सकें। जी ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जी जी। कितना अच्छा टॉपिक है कि खुदा ने इंसान के लिए क्या सोचा है। जी जी। आज ये देखते हैं कि खुदा हमारे लिए क्या सोचता है। आमीन। खुदा ने, अगर हम मत्ती की अंजील, जैसे बहन ने एक टॉपिक हमें दिया है कि जी खुदा जी। उनके कलाम से, आज हम मत्ती 11 बाब और उसकी 28 आयत को हम पढ़ेंगे। जी जी। यहाँ खुदा उनके कलाम में यहाँ यूं लिखा हुआ है, जी जी। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, आमीन। सब मेरे पास आओ, आमीन। मैं तुमको आराम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो हालेलुया। और मुझसे सीखो, आमीन। क्योंकि मैं हलीम हूँ जी जी। और दिल का फरोतन, जी जी। तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। बिल्कुल, हालेलुया। और जैसा कि मैं ब्रदर मैं आपको बता रही थी कि जब हम पैदाइश की किताब में पढ़ते हैं तो खुदा इंसान से इतना प्यार करता है कि खुदा ने इंसान को आराम में पैदा किया। Yes। खुदा ने उसके लिए नबातात उगाई, खुदा ने समंदर में जो है अभी जानवर पैदा किए जो इंसान की खुराक हो। जी। खुदा ने बहुत सारे जानवरों को पैदा किया, खुदा ने आबो हवा बनाई, खुदा ने रोशनी बनाई, खुदा ने हवा बनाई, हर चीज़ को खुदा ने खल किया। और फिर इंसान को खल किया ताकि इंसान आराम में पैदा हो। तो हम ये देखते हैं कि उसके बाद खुदा ने कहा कि अच्छा है, और फिर इंसान को खुदा ने पैदा किया। और जब हम अंजील मुकद्दस में खुदा के 10 अहकामात के बारे में भी पढ़ते हैं ब्रदर, तो कलाम मुकद्दस में मरकूम है कि खुदा ने कहा कि 6 दिन तो खूब आराम करना यस। और 7वें दिन तू आराम करना, यानी कि आराम का हुक्म दिया गया है। यस। है ना। तो आराम भी इंसान के लिए ज़रूरी है और आराम जो है वो स्पिरिचुअली होना चाहिए, आराम ज़हनी होना चाहिए, आराम जिस्मानी होना चाहिए, आराम दुनियावी होना चाहिए। क्या कहेंगे ब्रदर इसके बारे में? देखिए, साफ सी और सीधी सी बात है कि जब खुदावंद ने हमारे लिए आराम दिया है जी जी। और आराम की जिंदगी बसर करने के लिए अपने पास बुलाया है जी कि जी। मेरा जुआ मुलायम है, तो देखिए जब हम उस आराम से बाहर जाते हैं जी जी। तो हम किन किन तकलीफों में घेरे जाते हैं। जी जी। क्योंकि हम गुनाहों की दलदल में घुस जाते हैं। जी जी। और परेशानियों में, बीमारियों में, जी जी। किन किन चीज़ों में हम घिर जाते हैं कि ताकि हम फिर आराम की तलाश में रहते हैं तो हम लोगों की तरफ जाते हैं। जी जी। तो हम खुदावंद हमें ये फरमाता है कि आप मेरे पास आओ क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मैं जी जी। तुम्हें आराम देता हूँ। तो ब्रदर मैं आपके ये साथ में ऐड करना चाहूंगी कि जब खुदा ने इंसान को आराम में पैदा किया, लेकिन उसे कुछ नहीं करना था, उसे इख्तियारात दिए गए, उसे बारूफ शख्सियत दी गई कि आप जानवरों
के नाम रखें, आप बाग की जो है निगहबानी करें, गल्लाबानी करें, और जो चाहे आप खाएं पिएं, सवाए जो है बाग के बीच के दरख्त का फल, जिस दिन तूने खाया उस दिन दोबारा खुदा ने जो है आदम को हुक्म दिया। लेकिन जब उन दोनों मियाँ बीवी से गुनाह हो गया तो कलाम के में लिखा है कि वो आराम से महरूम हो गए, उनको बागे अदन से निकाल दिया गया, और फिर वो खेती बाड़ी करना, और फिर जो है सजाएं पाना, और दर्द पाना, बीमारियां पाना, तकलीफ, ये सब चीजें हुई। तो ये नहीं कि जब हम खुदा के हुक्म से हट जाते हैं तो हम आराम से महरूम हो जाते हैं। तो उसके बाद जितने मुबशर आए, जितने रसूल आए, जितने नबी आए, जितने खादम आए खुदा के, उन्होंने खुदा का यही पैगाम इंसान को दिया कि वो तौबा करें और जिंदा खुदा की तरफ फिरें और उसी आराम में दाखिल हों, क्योंकि खुदा हमें उसी आराम में दाखिल करना चाहता है और चाहता था और ऐसा ही है, और वो कल आज अब तक यकसा है। लेकिन आज हम अपनी जिंदगियों में देखते हैं कि हम आराम पाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के रास्ते ढूंढते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे ब्रदर? देखिए, जब हम खुदावन से दूर होते हैं तो हम तकलीफों में गिरते हैं। हम जैसे एक फर्ज करो, एक मिसाल है छोटी सी, कि हमारा कोई रिश्तेदार है, वो बड़ी पोस्ट पर है, बड़े पैसों वाला है, बड़ा ताकतवर है, तो कोई हमें आके उसकी तारीफ करता है तो हम बड़ी खुशी के साथ बोलते हैं कि यार उन्हें हमें हमारा पूछ लें, क्योंकि हम उनके रिश्तेदार हैं, वो हमारा रिश्तेदार है। अगर तो वो रिश्तेदार है तो फिर तो वो कहेगा कि मैं रिश्तेदार हूँ। अगर वो रिश्तेदार नहीं, हमें जानता ही नहीं, तो फिर हम उस दुनिया में रहते हुए उसका नाम कभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि जिसके साथ हमारा तलक नहीं है। इसलिए जब हमारा रिश्ता जो है वो खुदावंद के साथ अगर व्यस्त है हमारा, तो ये भी हमें देखने की जरूरत है कि खुदावंद का रिश्ता भी हमारे साथ व्यवस्था है या नहीं, खुदा भी हमें जानता है कि नहीं। हम आराम में दाखिल फिर ही हो सकते हैं कि जब खुदावंद को ये पता हो कि ये मेरा पैरोकार है, ये मेरा बंदा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, तो फिर ही हम आराम में दाखिल हो सकते हैं। तो ब्रदर, इसके लिए मैं आपसे ये भी ऐड करना चाहूंगी आपके इस खूबसूरत पैगाम में कि जब हम इधर उधर फिरते हैं आराम हासिल करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम आराम पाने के लिए ज्यादा, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं पैसा हमें आराम देता है, ठीक है, पैसा एक आसाइशें देता है, तो लेकिन उसको अर्न करने के लिए, उसको कमाने के लिए हम एक से दूसरी नौकरी करते हैं, दूसरी से तीसरी करते हैं, हम बच्चों को आराम देने के लिए, माँ बाप को, रिश्तेदारों को, फिर हम जो है घन चक्कर बनते जाते और अपने आराम से महरूम होते जाते हैं, और खुदा के लिए और खुदा के खादमों के लिए, दुआ के लिए, रोजे के लिए हम वक्त ही नहीं निकाल पाते, और हम आराम ढूंढने के उसमें रहते हैं। फिर हम मकान बनाने की कोशिश करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, अगर हमें आराम नहीं मिल रहा होता तो हम मुख्तलिफ गलत रास्ते अख्तियार करते हैं, जैसा कि हम पीरों फकीरों के पास जाना शुरू कर देते हैं, हम जो है जाली आमिलों के पास जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो आराम का मंबा है, जो शिफा का मंबा है, जो बरकत का मंबा है, जो आबे हयात का सचश्मा है, उसको हम छोड़ देते हैं, जो कि कहता है कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। और हम इतना बहक जाते हैं इसमें कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम जो है पत्थर पहनना शुरू कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि जैसे अस्तखारा निकलवाते हैं, उतारा करवाते हैं। इसके बारे में बताइए ब्रदर। हाँ, जैसे ये दुनियावी चीजें हैं जो तसल्ली के लिए हम ढूंढते हैं, जिनमें तसल्ली होती नहीं, यानी कि हम दोबारा और ज्यादा चक्रों में घुस जाते हैं और परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं, बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, शक की जिंदगी में आ जाते हैं। क्योंकि जब वो कोई हम पीरों के पास जाते हैं, फकीरों के पास जाते हैं, जो खुदावंद से खुद दूर हैं, वो हमें भी दूर करना चाहते हैं, तो वो हमें उतारे की तरफ और इस्तिखारे की तरफ ले चलते हैं, ताकि हम जैसे वो भटके हुए हैं ऐसे हम भी भटक जाएं। यानी कि हम जिंदा खुदा को छोड़कर जब इंसान के पीछे जाते हैं, या पीरों फकीरों के पीछे, या ऐसे अमलियों जो दुनियावी अमली हैं, इनके पीछे हम जाते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को तबाह करते हैं और हम आराम को खो देते हैं। और हम ये सोचते हैं कि ये पत्थर जो है ये मुझे मुआफी आता है, इससे मेरी जो है वो बीमारी दूर हो जाती है, इससे मेरी रुकावटें दूर हो जाती हैं, इससे मुझे खुशहाली आती है, पत्थर मुझे मुआफी आता है, इससे मेरी हमारी बलाएं टल जाती हैं। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत बात है। हम पत्थर जो है हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जो कि हमारी चट्टान है। तो अगर हमें कोई ये भी कह देता है कि आप ये पत्थर पहने, या आप ये नगीना पहने, जिससे जो आपको मुआफिक आएगा, इससे आपको नौकरी मिलेगी, इससे आपका रिश्तों में बंदिशें टूट जाएंगी, इससे आपको बड़ी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपको मुआफिक आएगा। हमें सोचना है कि हमें अगर कोई पत्थर मुआफिक आता है तो वो प्रेज द लॉर्ड, वो खुदावंद यीशु मसीह है, जो कोने के सिरे का पत्थर है, और जिसकी यही खूबी है कि जो कोई इस पत्थर से टकराता है
वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। Yes. और जो कोई जब कोई ये खुद पत्थर किसी से टकरा जाए तो वो फिर पीससे ही जाता है, उसके टुकड़े भी जी। नहीं मिलते। बेशक। और इसी तरह अगर हमारी बीमारी इस पत्थर से टकराएगी तो टुकड़े टुकड़े हो जी जाएगी। हाँ। जब हम यस्सु के साथ रह रहे होते हैं तो यस्सु हमारे आगे चलता है, वो हमारा हरावल और चंडावल होता है। Yes. तो जब अगर हम यस्सु के साथ हैं, उस कोने के सिरे को अपना पत्थर, अपना जो है सब मानते हैं, तो फिर हमारी मुआशी बदहाली उस पत्थर से टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, बेशक। हमारी बीमारी टुकड़े हो जाएगी, बदरूहें टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी, और जो है हम सब बहाल कर दिए जाएंगे। और अगर जो हमारा दुश्मन है उससे खुदावंद यीशु मसीह जब जंग करते हैं तो फिर वो पीस से आई जाता है, उसके जी, टुकड़े भी नहीं जी, मिलते। जी, तो अगर आपसे कोई ये कहता है कि आप ये पत्थर पहन ले, ये नग पहन ले, तो आप प्लीज उन्हें बताइए कि नहीं, खुदावंद यीशु मसीह हमारी रूहानी चट्टान है, वही हमारा सब कुछ बेशक। करता रहता है, और वो कहता है मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी आप क्या कहेंगे? अगर brother? हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं ज़बूर 127 जी, जी। में, तो वाज़ह तौर पे लिखा हुआ आमीन। है कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस अबस है। है। यानी कि खुदावंद की तरफ से जो बात हमें तसल्ली नहीं है, जी, जी। तो फिर दुनिया वाले कुछ भी कर ले, हमें आमीन। तसल्ली नहीं पा आमीन। सकते। अगर खुदा ही शहर की हिफाजत ना करे, जी, बहुत जी। बड़ी बात है। जी जी अगर खुदा ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगाहबान का जागना अबस है। जी जी यदि कि हम जाग लें, घूम लें, फिर लें, जी, जी। हमारे पास तसल्ली नहीं आ सकती, नहीं आ आराम सकती। नहीं आ सकता, जी, जी। कि जितने तक हम खुदावंद के पीछे ना हो लें। जी जी क्योंकि जो हकीकी आराम है, हाँ। जो आराम का रास्ता है, जी, जी। जिसने हमको आराम के लिए दावत आमीन, दी है, आमीन। और ये आराम की दावत जो है, ये सिर्फ एक दो जी, बंदों जी। के लिए नहीं, जी, जी। बल्कि कुल बनीनो इंसान के इंसान लिए के है। लिए है। और ब्रदर मैं चाहूंगी कि आप नेक्स्ट वर्स भी पढ़ें, जिसमें ये लिखा है कि हम जितनी भी मेहनत करें हमारे लिए अब्स है, क्योंकि जी। खुदा अपने महबूब को नींद में। मैं चाहूंगी कि आप पढ़ें क्या लिखा तुम्हारे है? लिए सवेरे उठना हाँ जी। और देर में आराम करना जी, जी। और मुशक्कत की रोटी खाना जी अब्स जी है, जी जी क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद में ही दे देता है। आमीन। क्या प्रेज द खूबसूरत लॉर्ड, बात है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Yes. अब ये देखिए यहाँ पर है इंसानी मदद को रद्द किया गया है, कि हम कहते हैं कि हम इंसान हमारी मदद करेगा या कोई ऐसा शख्स आके हमारी मदद करेगा, लेकिन कलाम इसको डिक्लेयर करता है Yes. कि जब खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब से, चाहे आपकी नीयत कैसी हो। जी। जब खुदा ही हमारी हिफाजत ना करे तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड का साथ होना जो है वो बेकार है। बेकार। हमारे घर की हिफाजत जब खुदा नहीं करता तो चौकीदार बाहर खड़ा होना जो है वो बेकार है। और चाहे हम 2 नौकरियां कर लें, चाहे 4 नौकरियां कर लें, कलाम में लिखा हुआ है कि तेरे लिए सवेरे उठना और मशक्कत की रोटी खाना और देर से शख्स जागना और सुबह जल्द उठना बेकार है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद में ही दे खूबसूरत देता बात। है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी ब्रदर। जी, इसी तरह हम जब खुदावंद की बातों को सुनते हैं, आमीन। पढ़ते हैं खुदावंद के जी, कलाम जी। से, खुदावंद के कलाम से हमें बहुत तसल्ली मिलती है, आमीन। आगाही मिलती है कि हमने किन बातों को देखना है जी, जी। और किन बातों को छोड़ना है, आमीन। किन किन बातों की हमको जरूरत है कि आमीन। हम अपनी जिंदगी में अपनाएं, Praise the कौन Lord. सी वो बातें हैं जो खुदावंद से दूर करती हैं, हम प्रेज उनसे द दूर हो लॉर्ड, जाएं। हालेलुया। और यही एक हमारी जिंदगी का राज है जी, जी। कि हमने आराम पाने के लिए हमें खुदावंद की जरूरत है। आमीन। हम अपने यीशु की जरूरत, जी, जी। अपने उसके पास जाएं अपनी जिंदगी को लेके, ताकि हाँ वो जी। उस आराम में हम दाखिल हो जी, सके जी। जिस आराम की हमें दावत दी गई। जी 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 तो हमें इस बात की जरूरत है कि हम खुदावंद के पैरोकार बने, आमीन ताकि हम उस आराम को हासिल कर सके जिस आराम के लिए हमें खुदा ने बुलाया। आमीन आमीन। जी। तो ब्रदर मैं चाहूंगी कि आप ज़बूर 81 की तलावत करें, जो इस पैगाम के हवाले से है कि क्या वजह है और खुदा क्या चाहता है कि हम उसके पास आएं, और खुदा ने हमें हमारे लिए क्या क्या बरक़ात रख छोड़ी हैं। और कलाम में लिखा है कि खुदा ने कहा कि काश कि मेरे लोग मेरी सुनते। Yes. तो आज वक्त है कि आप सुने और जो बरक़ात आपके लिए खुदा ने रख छोड़ी हैं, खुदा के पास आकर रिसीव करें। वो आराम, वो सुकून, वो तसल्ली, वो आसाइशें, वो शिफा आप खुदा के पास आकर हासिल करें। जिंदा खुदा के अपने नजात दहिंदा यीशु मसीह के पास आकर हासिल करें, और कहीं भी नजात नहीं। जी ब्रदर। जी, जैसे हम बहन ने भी फरमाया जी, कि जी। ज़बूर 81 में हमें तसल्ली जी। की बात मिलती है जी, जी। कि खुदा हमें क्या कहता है। जी जी 81 ज़बूर में उसकी 8 आयत में हम पढ़ते हैं, तो लिखा है, ऐ मेरे लोगों जी जी सुनो, मैं तुमको आगाह करता हूँ। आमीन। ऐ इसराइल काश के तू मेरी सुनता। जी जी। ऐ इसराइल काश के तू मेरी सुनता। और ब्रदर तेरे- काश जो जी हाँ। लफ्ज है, मैं आप कहना चाहूंगी कि काश लफ्ज जब होता है तो इंसान बड़ा हसरत से भरा जी होता हाँ, है, जी। बड़ा तरसा होता है। बेशक। हम क्या काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा क्यों नहीं हुआ, काश ऐसा हो जाए, जी। यानी कि तरसना किसी बात के लिए। जी, जी। तो यहाँ पर देखिए खुदा ने तरस के कहा है कि काश
हाँ। आगे पढ़िए। ऐ इसराइल, काश तू मेरी सुनता, तेरे दरमियान कोई गैर मबूद ना हो, आमीन। और तू किसी गैर मबूद को सिजदा ना करना। जी जी खुदावंद तेरा खुदा मैं हूँ, जी जी जो तुझे मुल्क के मिस्र से निकाल लाया। जी जी तू अपना मुंह खोल, आमीन। खूब खोल, जी जी। और मैं उसे भर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसी खुशी की बात है। जी जी पर मेरे लोगों ने मेरी बात ना सुनी, जी जी और इसराइल मुझसे रजामंद ना हुआ। जी जी। बस मैंने उनको उनके दिल की हेट पर छोड़ दिया, ताकि वो अपने ही मशवरों पर चलें। जी जी। काश मेरे लोग मेरी सुनते, आमीन। और इसराइल मेरी राहों पर चलता। जी ये खुदावंद की खुशाइन बात है जी कि जी। काश, एक हसरत है कि जी जी। काश वो मेरी सुनते, जी जी काश कि वो मेरे पीछे हो लेते, जी जी काश कि वो मेरी बातों पर अमल करते। जी जी। ये काश का जो लफ्ज है, ये हसरत बड़ा एक हाँ लफ्ज जी, है हाँ कि जी, दिल में हाँ जी। हसरत है जी कि जी। काश कि वो ऐसे करते। जी जी। जैसे हम कभी कभी अपनी औलाद के लिए या अपने हाँ, बहन हाँ भाइयों जी। के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, काश कि आप ऐसे कर लेते तो आज ऐसे ना जी होता। जी। और हमने तो- ब्रदर बहुत जी। सारी बात बरकत, उनके लिए बहुत सारे प्लान सोचे होते हैं कि हमारे हम अपने बेटे के लिए ये करें, बेटी जी के हाँ। लिए ये करें, लेकिन जब वो हमारी नहीं सुनते तो हम बोलते हैं काश किसने मेरी बात सुनी होती। Yes. तो ऐसा हो जाता। तो बताइए ब्रदर, क्या बरकत खुदा ने जो हमें गिनवाई इसमें ज़बूर 89 में 81 में जी। कि जो है जी जी उसमें खुदावंद ने क्या फरमाया कि मैं क्या करता, काश कि जब तुम मेरी सुनते तो मैं क्या करता आपके लिए। जी। वो 81 में हम जब जी, पढ़ते जी। फिर आगे जाके तो लिखा है, बस मैंने उनको उनके दिल की हित पर छोड़ दिया, जी जी ताकि वो अपने ही मशवरों पर चले। जी जी काश के मेरे लोग मेरी सुनते, और इसराइल मेरी राहों पर चलता। जी जी मैं जल्द उनके दुश्मनों को मखलूब कर देता, जी जी और उनके मुखालफों पर अपना हाथ चलाता। जी जी खुदावंद से दावत रखने वाले उसके ताबिया हो जाते, जी जी। और इनका जमाना हमेशा तक बना रहता। आमीन। ये देखे खुदा ने कितनी बरकत जो है वो रख छोड़ी हैं कि तू अपना मुंह खोलता और मैं उसे भर देता। यस। तू मुझे कह के तो देखता, और मैं तेरे दुश्मनों पर अपना हाथ चलाता, मैं जी। तेरे दुश्मनों पर तुझे फतह देता, जी। मैं तुझे क्या क्या खुराक देता, क्या क्या बरकत देता, जी। और तेरा जमाना हमेशा तक बना रहता। ये नहीं कि तू हमेशा सरफराज रहता, हमेशा बाबरकत रहता, हमेशा तंदुरुस्त रहता। बेशक। तो आज भी खुदा हमसे यही कहना चाहता है कि आज ये पैगाम है कि खुदा ये हमें बताता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, और कहीं आराम नहीं है, और कहीं भी दुनिया में हमें आराम नहीं मिल सकता। और ब्रदर, अमाल की किताब में हम पढ़ते हैं तो हमें एक बड़ा खूबसूरत मैसेज मिलता है। जी। अगर हम अमाल की किताब में जी, जाते जी। हैं तो अमाल उसका 4 बाब जी जी और उसकी 12 आयत को हम जब पढ़ते हैं जी जी तो वहाँ वाज़ह तौर पे लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, जी जी क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जी जी। जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। प्रेज दी लॉर्ड, वाज़ह हालेलुया। बात है और देखिए साफ और डिक्लेयर क्लियर बात बात हो है। चुकी जी। है कि आसमान तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं नहीं बख्शा बख्शा गया जिसके वसीला के बगैर हम निजात पा सकें, मुक्ति पा सकें, रहाई पा सकें और बेशक। बरकत पा सकें। क्या कहेंगे ब्रदर इसके बारे में? देखिए, सीधी सी बात है कि कोई दूसरी हस्ती ऐसी है ही नहीं है जी, दुनिया जी। के अंदर, और ना आसमान पर ना आसमान जी। के नीचे। वो हमारा वाहिद और वाहिद हमारा खुदा है, जो जी, जी। जो अपनी पावर रखता और है, इंसान बनकर जी दुनिया में हाँ, आया। जो कुदरत रखता है, जी, जो जी। अल्लाही कुदरत का मालिक है, जी, जी। वही एक हस्ती है जी, कि जी। जो हमें हम उससे निजात पा सकते निजात हैं। पा सकें। और हम अगर ब्रदर- दुनिया के पीछे भागते हैं जी, जी। तो वो फायदा नहीं है। हमें उसी बात पे फायदा है कि हम जब खुदावंद को फॉलो करते जी, जी। हैं, उसके पैरोकार होते हैं, जी, उसके जी। चाहने वाले, उसके मानने जी, वाले जी। होते हैं, तो फिर ही हम निजात पा सकते प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ब्रदर, जैसा कि हम देखते हैं कि दुनिया में जितने मुबश्शिर आए, जितने खादम, जितने रसूल आए, बहुत बाबरकत, बहुत मौजज़ात से भरे हुए, बहुत ही प्रीच करने वाले, लेकिन उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम जी। दूंगा। तो क्योंकि कलाम में लिखा है कि आखिर जमाने में खुदा ने बेटे की मार्फत कलाम किया, और वो खुदा भी और बेटा भी। तो हम ये देखते हैं कि सबने, हर इंसान को खुदा की तरफ रेफर किया कि तौबा करो, खुदा की तरफ रुजू लाओ। लेकिन खुदावन यीशु मसीह यहाँ डिक्लेयर हो जाता है कि वो खुदा है, और उसने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। Yes. तो हमें ये देखना चाहिए, और आराम पाने के लिए हमें उसका महबूब बनने की जरूरत है, बेशक। क्योंकि वो अपने महबूब को नींद में दे देता है, वो बेशक। हमें घन चक्कर नहीं बनाता। कलाम में लिखा है मिसाल की किताब में कि खुदा के
खुदा के हाथ से दौलत मिलती है और उसके साथ दुख नहीं मिलाता, उसके बेशक। हाथ से बरकत मिलती है और उसके साथ दुख नहीं मिलाता। बेशक। तो यही हमारा आज का पैगाम है कि जो है हमें जिंदा खुदा के पास आना चाहिए, जो हमारा खालिक और मालिक है। Yes. यीशु मसीह के वसीला से हम उसके फर्जंद हैं और हमें उसी से बरकत पानी चाहिए और उसी से आराम, उसके अलावा और कहीं आराम नहीं। कोई जैली आमिल दावा करे, कोई भी आकर दावा कर दे आपसे कि हम तुम्हें आराम देंगे, मुश्किलात से निकालेंगे, ऐसा नहीं। खुदा यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और उसके खादमों ने कहा कि आसमान तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सके। ब्रदर, लास्ट मैसेज जो आप देना चाहेंगे इस पैगाम? मैं यही चाहूँगा कि जैसे हम खुदावन के कलाम से इन बातों को सीखते हैं, जी जी, पढ़ते हैं, जी जी, और खुदावन हमें आगाही देता है जी जी, कि मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं, आमीन, कोई मबूद नहीं, जी जी, क्योंकि एक वाहिद वो हस्ती है जी, कि और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमी को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। आमीन, प्रेज हमारा आखिरी और ये एक फैसला होना चाहिए कि हम निजात पाने के लिए और सिर्फ अपने खुदावंद के पैरोकार रहें, आमीन, और उस praise पर the अमल Lord. करें, उनकी बातों पर अमल करें और उसके ऊपर अपना ईमान और भरोसा रखते हुए अपनी जिंदगी को बसर करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो व्यूअर्स, मेरा ईमान है कि आपने इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत पाई होगी। तो आप यकीनन आप खुदा के पास जाइए और अपनी सारी मुश्किलात खुदा के हजूर रख दीजिए। खुदा आपकी तरफ बाहें फैलाई खड़ा है, उसने दावत आपको दी है कि मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो मेरा ईमान है कि आपने इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत पाई होगी। तो ब्रदर, आपका बेइंतहा शुक्रिया कि आप आए और आपने हमारे साथ खुदा का जिंदगी बख्श कलाम शेयर किया और हमने बरकत पाई। हम सब एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला है। तो व्यूअर्स, देखते रहिए मिरेकल टीवी में। गॉड ब्लेस यू ऑल, में गॉड ब्लेस मिरेकल टीवी। अगर आपने यूट्यूब पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मिरेकल टीवी, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। में